नमस्ते, वेलकम टू इटालियन कंसेप्ट। और आशा कर रहा हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सेकेंड लेसन देखेंगे। वैसे हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं 6th क्लास का, ऑन द ट्रायल ऑफ द ईयरलिस्ट पीपुल। ठीक है, तो सबसे पहले तुषार का जर्नी हम लोग देखते हैं। तुषार जर्नी कर रहे थे दिल्ली और चेन्नई के बीच में अपने कज़न के वेडिंग में, ठीक है, शादी में। उनके साथ उनके अंकल भी कर रहे थे जर्नी। उनको विंडो सीट मिल चुकी थी और वो विंडो पे बैठ के मतलब बाहर की तरफ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे जो होता है, घर खेत खिलहाल जितने भी, वो पीछे की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तभी उनके चाचा बोलते हैं कि उनके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि ये जो ट्रेन है वो 150 साल पहले ही शुरुआत हुआ है और उससे कुछ साल बाद ही बसेस स्टार्ट हुई हैं। कुछ दशक पहले बाद ही क्या हुआ कि बसेस भी स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो तुषार सोचने लगते हैं, तो क्या पहले के लोग मतलब यात्रा नहीं करते थे क्या? वो अपनी मतलब सारी ज़िंदगी एक जगह ही बिता दिया करते थे। ठीक है, तो इनका जो सवाल है, ठीक है, तो बुक का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भी जाया करते थे। जो पहले के लोग थे वो आखिर इधर से उधर क्यों घूमा करते थे, क्यों जाया करते थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम उन लोगों के बारे में जान चुके हैं जो सब कॉन्टिनेंट में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। पिछले चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का, वो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर जाकर देखें। तो हम लोग उस चैप्टर में कवर कर चुके हैं हंटर गैदरर कैसे रहते थे, कैसे वो मतलब उनके जो कार्य थे, उनके जो आमतौर पे वो क्या करते थे, खाने के लिए जंगली जानवर शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे। चिड़ियों का पशुपालक जो पशु थे उनको क्या करते थे, पकड़ते थे। फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। इनका ये क्या करते थे, गैदरिंग करते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये सब जो जितना ये चीज़ प्रोड्यूस होता था प्लांट से, वो चीज़ वो अपना ऑब्टेन करते थे और उसको अपने लाइफ में लेते थे, यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हुई थी करते थे, ये चीज़ आसान नहीं था। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, आगे फर्स्ट चैप्टर समझिए यहाँ तक था, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो जो चीज़ें थी जो कर रहे थे वो गैदरिंग, वो चीज़ें आसान नहीं थी, क्योंकि जो बहुत सारे एनिमल थे वो बहुत फास्टर थे उनसे, जो गैदरर थे उनसे बहुत ज़्यादा फास्टर थे, प्लस स्ट्रॉन्ग भी थे। ठीक है, तो हंटिंग के लिए मतलब शिकार करने के लिए, उनको फिश पकड़ने के लिए और पशुओं को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता था, उनको बहुत ही क्या कर अलर्ट मतलब बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता था और तेज़ रहना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि और उसके साथ ही साथ क्या करना था, उनको बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी ज़रूरत रहती थी, क्योंकि शिकार पकड़ना या हंटिंग करना मतलब करना, शिकार करना आसान नहीं हुआ करती है। ठीक है, उसमें बहुत आपको चतुर रहना पड़ता है। पेशेंस प्रिजर्व होता है ना, प्रिजर्वेंस प्लस से क्या बोलते हैं, इसमें बोला है प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, टू कलेक्ट द प्लांट प्रोडक्शन, जो भी प्लांट्स द्वारा आती हैं प्रोडक्शन फूड है, वो उनके लिए भी उनको भी बहुत सारी चीज़ें नीड हुआ करती थी। कि जो एक प्लांट है, मान लीजिए वो एक प्लांट के द्वारा क्या आती है, लीफें आती हैं, जो बहुत सारे ऐसे लीफें जो खाया जाता है। फ्रूट्स आती हैं, जो फ्रूट्स बहुत सारी खाने लायक होती हैं। बहुत सारी जड़ें जो होती हैं, उनकी जड़ें भी खाते हैं लोग। ठीक है, उसमें बहुत सारी मिनरल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे पता करेंगे ना भाई कि ये जहरीला है या नहीं है, खाने लायक है कि नहीं, तो ये भी बहुत ज़्यादा नीड रहती थी उन लोगों को, फाइंड करना रहता था कि भाई कि कौन सी प्लांट खाने लायक है और कौन सी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पॉइजनस है। हाँ, जहरीली बहुत सारी फलें होती हैं जिसे हम नहीं लेना चाहते हैं, और उस समय ये पता करना आसान नहीं था। आज के ज़माने में लैब है, हम लोग लैब में टेस्टिंग करके क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि हाँ ये पॉइजनस है, ये नहीं ले सकते हैं, ये खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो उस समय ये चीज़ बहुत मतलब होता ना कठिन था। वो लोग क्या करते थे, जो पॉइजनस चीज़ है वो चीज़ को छांट के तभी खाते थे सब चीज़ें। ठीक है, और साथ ही साथ क्या यू लिख दिया यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो नीड टू फाइंड अबाउट, हाँ, कौन सी चीज़ें, कौन सी फल जो है वो कब तैयार होती हैं, कब पकती हैं, ये भी उनको पता करना रहता था, फाइंड करना पड़ता था। ठीक है, उनको पता लगाना पड़ता था मौसम के अनुसार। अब आगे आते हैं, लिस्ट द स्किल एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रेन ऑफ दिस कम्युनिटी
हैड, डू यू हैव दिस स्किल एंड नॉलेज। कह रहा है उन कौशलों और ज्ञान की सूची बनाइए जो इन समुदाय के बच्चों में थे। ठीक है, क्या आपके पास ये कौशल और ज्ञान है। तो वो लोग जो स्कूलिंग कर रहे हैं वो ज़रूर बनाए ये लिस्ट। ठीक है, और आपके पास है कि नहीं वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में, कि हमें भी पता चल सके। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 ऐसे रीजन है जो हंटर गेदरर के बारे में कि क्यों एक जगह से दूसरे जगह मूव किया करते थे। ठीक है, तो पहला कारण ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते थे, जगह बदलते थे। और भोजन की तलाश में मेन कारण ये कि भोजन में भी क्या करते हैं, भोजन, अब मान लीजिए भोजन यहाँ बचे ही नहीं तो लोग चेंज करेंगे ही, तो दूसरी जगहों पर जाया करते थे भोजन के तलाश में कि चलो यहाँ भोजन है, यहाँ का खत्म। अब आप यहाँ रहते हो, यहाँ सब जितने भी सोर्स हैं आसपास में, जितने भी पेड़ पौधे, हंटिंग एनिमल सब अब खा पी गए, तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। तो अब कौन सा कि आप दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे होगा ढूंढते हुए। तो ये कारण हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाने का। ठीक है, अब दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकारों के लिए या हिरन और क्या करते थे, माने इसमें हाँ, हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ था कि जो गेदरर थे वो क्या करते थे, जिस जानवर को मतलब हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, वो अगर उस जगह जहाँ वो रहते थे वहाँ पे ख़त्म हो जाता था, वो यहाँ के जो दूसरे जगह रहते थे जो एनिमल, उसके पीछे पीछे ये भी चले जाते थे इसको हंटिंग करने के, पकड़ने के। तो एक ये भी था कि जानवर के कारण वो क्या करते थे, वो ही मूव करते रहते थे। एक ये भी एक हो जाएगा। ठीक है, एक थर्ड कारण बता रहा है, इसको लाते हैं ऊपर। ठीक है, थर्ड कारण बता रहा है कि पेड़ों पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते थे कि मौसम के अनुसार क्या करते थे, एक इलाके से क्या करते थे दूसरे इलाके में वो भी घूमते रहते थे कि अगर इस मौसम में ये सब जो पेड़ पौधे हैं इसमें से जो फ्रूट हैं वो इस मौसम में यहाँ आते हैं तो यहाँ रहते थे, फिर इस दूसरे मौसम में दूसरा कोई फ्रूट्स मिलते थे, पौधे तैयार होते थे वहाँ पे, जो उनकी भोजन तैयार होती थी वो उसके अनुसार वहाँ चले जाते थे। तो इस कारण भी, ये भी एक कारण बताया जा रहा है। चौथा कारण ये बता रहा है कि जो पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ जो भी होता है ना जीवित नहीं रह सकता, ये संभव ही नहीं है। आपको भी पता है जो भी झीलें, झरनों तथा नदियों में भी मिलता है। ठीक है, यदि कोई नदी और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है तो कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल जाता है। कुछ झीलें ऐसी हैं जो मतलब कि कभी सूखता ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मौसम के अनुसार कुछ झीलें में पानी मिलती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम के पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता था। ठीक है, मान लीजिए कि अब कुछ लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पे ऐसी झील है जहाँ पे जो सूखे के समय में सूख जाता था, तो ये लोग कैसे प्यासे रहेंगे यहाँ पे। तो क्या करते थे कि दूसरे जगह जाते थे जहाँ पे पानी प्रॉपर मिलता रहता था मौसम के अनुसार। तो बल्कि बहुत बार ऐसा देखा कि प्रॉपरली 12th मंथ यहाँ पे पानी हुआ ही करता था, कभी सूखता ही नहीं था। तो ऐसे लोग भी, कुछ लोग थे कि पानी के कारण भी एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते, क्योंकि वो पानी के बिना मतलब उनका जीवन चल ही नहीं सकता, वो जीवित ही नहीं रह सकते। तो चौथा कारण ये बताया है। ठीक है, अब देखते हैं, कह रहा है हाउ डू यू कम टू स्कूल, हाउ लॉन्ग इट टेक यू टा वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल। ठीक है, कह रहा है कि तुम विद्यालय कैसे आते हो। ये स्कूलिंग जो बच्चे कर रहे हैं वो ज़रूर जवाब दें। ठीक है, और आपको अपने घर से स्कूल चलने में कितना समय लगता है, आप अपने स्कूल से घर की दूरी बताइए। अगर आप जाते हैं तो पैदल, ठीक है, अगर आप बस के थ्रू जाते हैं या साइकिल के थ्रू, तो तब कितना टाइम टेक करते हैं, लेते हैं, लगता है, वो ज़रूर बताया करिए आप। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। हाउ डू वी नो अबाउट द पीपल। सबसे पहले तो आर्कोलॉजिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के उस पार्ट के लिए जो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। आर्ट एंड कल्चर, अब मान लीजिए किसी बिल्डिंग के बारे में हम बता रहे हैं, किसी चीज़, हिस्टोरिकल चीज़ के बारे में बता रहे थे, ये सब आर्कोलॉजिस्ट ही तो पता करते हैं। कपड़े, पौधे, हड्डियाँ, ये सब चीज़ें जो है, बोन्स है, स्टोन्स है, ये सब चीज़ के आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ के बताते रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, द फाउंड द थिंग हंटिंग गैदरिंग, जो भी हंटिंग गैदरिंग
उस समय यूज किया करते थे सामान्य जो अपने यूज में लिया करते थे। लाइक दैट पीपुल मेड द यूज टूल, जो औजार स्टोन के, वुड लकड़ियों के, बोन्स के, ठीक है, हड्डियों के बना के यूज किया करते थे। विच स्टोन टूल, कुछ स्टोन टूल ऐसे हैं पत्थर के जो अभी भी सर्वाइव करते हैं, मतलब अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, अब कुछ स्टोन दिया हुआ है। सम यूजेस ऑफ स्टोन टूल गिव बिलो, यहाँ पे कुछ यूजेस दिया गया है, मतलब स्टोन दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है मेक ए लिस्ट दैट दिस टूल वेयर यूज फॉर ट्राई एंड डिसाइड विच दिस टास्क कुड बी परफॉर्म यूजिंग ए नेचुरल टेबल। कह रहा है कि अब जो स्कूलिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए कि आप एक काम करिए, ये सब पत्थरों को बताइए कि नेचुरल तरीके से कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, यूज में लाया जा सकता है, कि आपके जो और आपके जो जवाब होंगे ना, उसका रीज़न भी होना चाहिए कि आप वैसा क्यों जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, आप अपना एक जवाब तैयार करें, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में कुछ कह रहा है, देखते हैं। तो कह रहा है स्टोन टूल, ठीक है, कुछ स्टोन टूल यहाँ पे दिया है, पत्थर से बने हुए टूल है, वो चीज़ दिखाया रहा है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एल्डेस्ट स्टोन, बहुत पुराने स्टोन जो थे ये ए वाले, इसको दिखाया है। दूसरा बताया कि बी दिस वेयर मेड सेवरल थाउजेंड, बहुत साल पहले बनाया गया था, ये दिखाया गया है गेदरर के थ्रू। दिस वेयर मेड लेटर स्टील, मतलब कि ये ऐसे, मतलब बहुत बाद में बनाया गया था, बने थे ये चीज़ कहाँ ऐसी, ये, ठीक है। और दिस वेयर मेड अबाउट 10,000 ईयर एगो, ये जो है ये 10,000 ईयर एगो बनाए गए थे ये। डी, आगे बढ़ते थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। और कह रहा है ई दीज आर नेचुरल प्रेबल, ये नेचुरल थे। एक मिनट, हाँ, ये जो ये देख रहे हैं, ये कोई शार्पिंग वर्पिंग नहीं है इसमें, आप कटिंग वोटिंग है, देखेंगे आप नोकीले बनाएंगे, लेकिन ये नेचुरल है। ऐसे पत्थर आज भी हम लोग चाहें तो कहीं कहीं मिल जाता है। अब आइए देखते हैं। तो अगर इनमें से, मतलब इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने के तथा पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता होगा, ठीक है। कुछ के साथ हड्डियाँ, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भले और बाण जैसी हथियारें बनाए गए होंगे। तो कुछ औजारों लकड़ियाँ काटी जाती होंगी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजारों में बनाने के लिए किया जाता होगा, ठीक है, ये बताया है। अब क्या है रहा है कि जो पत्थर के औजार उपयोग, ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया है, इसका बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि इंसान के खाने के उपयोग जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं साइड में दिया है, ठीक है। ये कह रहा है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था, ठीक है। ये जो है जानवरों के वस्त्रों, यहाँ ये जानवर का खाल है, उसको सीला जा रहा है। देखिए, तो ये पत्थर जो हाथ में लिया है, यहाँ पे ये जो हाथ में लिया है ये पत्थर है, इसको सील रहा है ऐसे, ठीक है। ये देखिए कितना नुकीला बनाया गया है, ठीक है। और ये जो जड़ों को खोद के, ये हाथ में पत्थर लिया, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे पत्थर ये खोद के जड़ों को निकाल रहा है, ठीक है। तो उसको यूज में लेगा। आगे देखते हैं। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, ठीक है। ऑल द प्लेस मार्क विद द रेड ट्रायंगल आर साइट फ्रॉम द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस हंटर गेदर। सबसे पहले रेड मार्क देख लेते हैं। तो जो रेड तो इसमें है नहीं क्योंकि ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। एक मिनट, तो एक यहाँ ट्रायंगल है, ठीक है, भीमबेट का। दूसरा यहाँ कुरनाल केव है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे छिप गया है हुंसगी, ठीक है। यहाँ पे दिए हुए देखिए रेड साइड, प्लेलिथिक साइट्स जिसको बोला है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो थे, यहाँ पे हंटर गेदर रहा करते हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर हंटर गेदर रहते थे, और जो चित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानीय चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कई होता है ना, नदी और झीलों के किनारे भी रहा करते थे, जो इसमें नहीं दिया है, यही बता रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि एज ए स्टोन टूल वेरी इंपॉर्टेंट पीपुल ट्राई टू फाइंड
place where good quality stone was easily available on the place where a stone was found and where people made tool known as a factory। ठीक है, कह रहा है चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिले और जहाँ ऐसे जो चीज़ें जहाँ मिली हैं उसको फैक्ट्री साइट कहा गया है। ठीक है, उसके नाम से जाना जाता है। हाउ डू वी नो वेयर द दिस फैक्ट्री, अब कैसे जाने मतलब कि यहाँ पे फैक्ट्री मतलब कि कहाँ है। ठीक है, यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्ड ऑफ स्टोन टूल वेयर मेड द परहेप्स एंड डिस्चार्ज बिकॉज देयर वेयर नॉट परफेक्ट एंड ships wasted and stone left behind the longer spell and time the site were called the habitat cum factory। ठीक है, मतलब कि ऐसे चीज़ जहाँ मतलब होता है ना टूटे फूटे जो कम्प्लीटली नहीं मिले हैं, वेस्टेड स्टोन लेफ्ट रह गए हैं, वहाँ के जो पीपुल लिव हियर फॉर लॉन्गर स्पेल टू टाइम, मतलब होता है ना कि आप कोई चीज़ यूज करते हैं तो वहीं छोड़ देते हैं, नीचे दब जाता है मिट्टी के साइड में, तो उस चीज़ को बोलता है हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट बोला गया है। ठीक है, अब आते हैं कह रहा है कि इफ़ यू हैड डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन विच टर्म वुड यू चूज़, अगर आप कोई डिस्क्राइब हैबिटेट फैक्ट्री है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री एंड एनी अदर ज़रूर बताएं। ठीक है, अब आता है साइट्स। ठीक है, अब साइट्स स्थान को मतलब उस स्थान मतलब साइट किस स्थान को बोल, बहुत जगह हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये साइट्स पे हैं, ये साइट्स पे हैं, तो इस साइट्स इस यहाँ पे साइट्स का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे जहाँ पे औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुएं होती हैं मिलते हैं। ठीक है, तो उस वैसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। ठीक है, और क्या हुआ था कि बाद में वो उन्हें वही छोड़ दिए, वहीं पे क्या करते हैं छोड़ के चले गए। ठीक है, ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र के नदी के तल पे भी पाए गए हैं ऐसे स्थान है। ठीक है, मैंने चीज़ है जो टूल्स है, चीज़ है जो उन्होंने यूज किया। ठीक है, और इसी चीज़ के बारे में बताया गया इसमें। ठीक है, आगे जाके आपको इसको डिफरेंट लर्न मोर द डिफरेंट ऑफ द लेटर चैप्टर आगे जाके आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। मेकिंग स्टोन टूल, अब स्टोन टूल कैसे बनने हैं आइए बताते हैं कैसे बनाते हैं। स्टोन टूल वेयर प्रोबेबली मेड द यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक, दो अलग तरीके से क्या किया गया है स्टोन टूल बनाया गया। फर्स्ट ऐसा है कि क्या किया गया था कि एक स्टोन को स्टोन द्वारा माने जो छोटे पत्थर थे, छोटे पत्थर प्रिएबल, इसमें क्या किया गया था छोटे जो आकर थे, आकर जिसको बोला गया है, तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को क्या किया गया कि अटैक किया गया, जो शेप चाहता है वो देखिए इस शेप को चाहता है वो, तो उसको तोड़ दे रहा है मार के। ठीक है, एक हैंड में लिए दूसरे हैंड में होल्ड करके एक हैमर की तरह यूज करे, ऊपर से मार रहा है हैमर की तरह और उसको मन चाह अपने यूज की तरह यूज करके उसको तोड़ दे रहा है, शेप बना रहा है। देखिए कितना इसको नोकीला शेप बना दिया है। ठीक है, अब दूसरा कर रहा है प्रेशर फिलिंग। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि किसी भी सरफेस पे क्या कर रहा है एक स्टोन को रख दे रहा है, दूसरे तरफ से हैमर की तरह स्टोन यूज किया है तो रिलीव द फ्लैंक, मतलब ऐसे चीज़ों पे कोर को यूज करके वो तरीका हो जाएगा। ठीक है, दूसरी जगह वो बोन्स पीस भी रख सकता है, उसको यूज करके बना दे रहा है। ठीक है, हाउ स्टोन टूल वेयर मेड, वन ऑफ द टू टेक्निक वेयर सो इन द टेक्निक, बताया गया है दो टेक्निक। ट्राई एंड आइडेंटिफाई, इस ट्राई करिए भाई, अगर आप फ्री हो तो ज़रूर ट्राई करें। फाइंड आउट अबाउट द फायर। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले कुरनाल केव देख लेते हैं एक बार, आपको मैप में दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने बताया, ठीक है कुरनाल केव, अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो कर ट्रैश द एज हैव बीन फाउंड हियर दिस सजेस्ट दैट द पीपल वेर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। कह रहे यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब यह है कि उस समय के लोग आग जलाना सीख गए थे। ठीक है, आग का इस्तेमाल कई तरह से लोग किए हैं। एक तो फर्स्ट है कि सोर्स ऑफ लाइट जला, अब उस समय तो इलेक्ट्रिक तो थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, तो अब कैसे बल्ब वगैरह, तो ये लोग लाइट जला के ही रोशनी करते थे रातों में। कुकिंग मीट, जो भी खाने बनाते थे मीट वगैरह, वो सब चीज़ के लिए भी बनाने के सोर्स में लेते थे। एक तो ये स्केर जो भी जंगली जानवर हैं उनको दूर भगाने से उनके बचने के लिए यूज करते थे। तो फायर का 3 जगह यूज किया गया है, एक लाइट के लिए, एक मेनली आप कुकिंग के लिए, तीसरा जो जंगली जानवर हैं उनको भगाने के लिए अपने से दूर, ठीक है, उनसे बचने के लिए। ठीक है, अब कह रहा ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो बदलती जलवायु थी उस समय, ठीक
ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो लगभग 12,000 ईयर एगो, ठीक है, पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, ठीक है, मेजर चेंज आए हुए होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि बदलाव आए तो गर्मी बढ़ी, वार्मिंग हुई बहुत ज़्यादा, ठीक है, वार्म हुई। इसके कारण कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। आगे देखते हैं। अब प्रेशर इंक्रीज होता है तो होता है ना, बारिश होती है तो ग्रास व्रास उगने लगेंगे, ठीक है। तो लीड द इंक्रीज द नंबर ऑफ डियर, एंटी लोब्स, गोट, सीप, कैटल, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका ये है ना कि इसके मतलब अगर घास वाले मैदान बनने लगे तो इसके कारण हिरन, बारहसिंगा, पेड़, बकरी, जो भी भेड़, बकरी, गाय जैसी उन जानवरों की संख्या बढ़ी, और जो घास खाकर जिंदा रहते थे, जो भी अब घास वाले जानवर थे, तो सब घास वाले जितने भी थे वो क्या किए, बढ़ने लगे, उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। दोज हु हंटेड दिस एनिमल, मतलब जो लोग जानवरों को शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों को और ये जो इनकी ब्रीडिंग सिस्टम थी, जो प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे कि ये कैसे प्रजनन करते हैं, इनके बच्चे, बाल बच्चे, ठीक है, इनके रहने का, इनके खाने का, सब चीज़ का टाइमिंग ये नोटिस करने लगे, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है। तो जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि जब लोग इन जानवरों की पकड़ कर अपनी ज़रूरतों को पूरा किए होंगे तो ये भी सोचे होंगे कि इनको पाल भी सकते हैं देमसेल्फ अपने लिए। उस समय एक और चीज़ ये है, फिशिंग ऑल्सो बिकम द इम्पोर्टेंट। उस समय क्या हो गया, इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका था उनके लिए, ठीक है। This was also time when the several grain bearing grasses including the wheat, barley, rice, इस समय बहुत सारे ऐसे थे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बर्ली, जौ, व्हीट भी ग्रो किए गए, बोए गए। मैन, वोमेन, चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्ट देयर ग्रांस ऑफ फूड, ये कलेक्ट माने ऐसा किया जा रहा है कि ऐसा किए होंगे वो कि ये चीज़ कलेक्ट किए होंगे फूड, एंड लर्न, इसको देख के ना, ये जो चीज़ बर्ली, राइस, जो भी चीज़ें इन्होंने पाया सब कॉन्टिनेंट में, क्या किए कि ये चीज़ को लर्न किए कि कैसे जमता है, क्या किया होगा। व्हेन दे रेपिड, इस चीज़ को व्हेन वो समझ गए कि कब आता है, कब फूल फलता है, कि कब पकता है, कब क्या होता है, कब तैयार हो जाता है, कब बोया जाता है, कौन से सीजन में। तो दिस मे हैव लीड देम थिंक अबाउट द ग्रोइंग प्लांट दिस ओवन, तब ये डिसाइड किए होंगे कि चलो अब खुद से हम बोते हैं, खुद का अपना प्लांट्स, ठीक है, और उगाते हैं जो भी फसल है, बर्ली, ये राइस ग्रो किए होंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है किए होंगे। अब कह रहा है नेम्स एंड डेट। आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम ऑफ द टाइम डेट वी आर स्टडी, ठीक है, मतलब आर्कोलॉजिस्ट एक बहुत ज़्यादा ही लेंदी नाम दिए इसको, ठीक है। दे कॉल है अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द पैलियोलिथिक, ठीक है। तो पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में हम लोग जानेंगे। ये ग्रीस वर्ड है, ठीक है। पैलियो मतलब होता है मीनिंग ऑफ ओल्ड, लेथोस मतलब होता है स्टोन, तो मतलब ओल्ड स्टोन। पैलियोलिथिक का मतलब क्या, ओल्ड स्टोन, पुराने पत्थर। द नेम ऑफ पॉइंट, द इम्पोर्टेंट ऑफ फाइंड द स्टोन टूल, ठीक है, माने द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंडेड ऑफ द 2 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। कह रहा है कि मतलब ये दो शब्द मतलब बहुत ही प्राचीन काल से लाए गए। यत नाम होता है ना जो औजार के महत्वपूर्ण को बनाता था, माने जो इस समय में औजारें बहुत ज़्यादा बनती थी। ये जो पीरियड था वो 12,000 से मतलब 2 लाख से लेके और 20 लाख साल पहले से 2 मिलियंस लिखा है, ठीक है। 20 लाख साल पहले से 12,000 ईयर एगो पहले थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इस काल को भी 3 भागों में विभाजन कर दिया गया, मतलब 3 ऐसे पार्ट में इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। एगो लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, मतलब लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल ने पैलियोलिथिक को 3 भाग किया, ठीक है, 1 2 3 भाग में कर दिया, ठीक है। दिस लॉन्ग स्पॉन ऑफ द टाइम कवर ह्यूमन हिस्ट्री का 99% चीज़ यहीं कवर हो जाता है, यही तीनों पार्ट में पैलियोलिथिक के, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि जिस काल में हमें मतलब कि इन्वायरमेंट चेंजिंग मिली, अभी हम लोग बात कर रहे थे ऊपर कि इन्वायरमेंट चेंजिंग बदलाव हुआ, ठीक है। अब बिगिनिंग अबाउट द 12,000 से लेकर 10,000 के बीच में हुआ, इसको हटा देते हैं हम। ये जो चेंजिंग, ये सब चीज़ में उस चीज़ को कहा गया मेसोलिथिक कहा गया, जो मिडिल स्टोन कहा जाता है, ठीक है।
द टूल फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड जेनुअनली टीनी छोटे टूल पाए गए आर कॉल्ड द माइक्रोलिथिक। इस सिंस टूल फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड, इस समय क्या हुआ था कि छोटे टूल पाए गए थे टीनी, इसलिए इसको क्या गया माइक्रोलिथिक इसको बोल दिया गया। माइक्रोलिथिक प्रोबब्ली स्ट्रॉक द हैंडल ऑफ बोन एंड वुड मेक द टूल सच वे सिकल एंड, जो भी हड्डियों लकड़ियों के मुट्ठे लगे हासिल और माने यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी हथियार थे ना उसमें क्या कि लकड़ियों के मुट्ठे लगे। जो गांव के लोग जानते होंगे कि कोई भी लकड़ी के मुट्ठे होते हैं, उस समय स्टोन हुआ था, अब आयरन आ गई है। ठीक है, हमारे समय में आयरन है, नीचे लगा रहता है लकड़ी के मुट्ठे, मतलब एक आप समझिए हेल्पिंग के लिए लगाया जाता है ना लकड़ियाँ किसी भी औजार के लिए। मान लीजिए ये औजार है, टूल है, यहाँ पे कुछ बनाया गया था, इसमें क्या किया जाता है कि लकड़ी लगाया रहता है ताकि इसको आसानी हो पकड़ने में, ये हंटिंग करने में, ये अपने यूज में जो भी वो यूज करते हैं। तो उस समय औजार के समय क्या किया, उस साथ ही साथ उस समय क्या किया जाता था कि पुरानी चीज़ें जो पहले बनती थी उसको भी बनाना, ओल्ड वेरिएंट ऑफ टूल भी यूज किया जाता था। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाता था, उसको भी कुछ चीज़ें वो देती है कि स्ट्रांग रहती हैं, चीज़ें प्रचलित रहती हैं, तो उस समय भी लोग क्या करते हैं, यूज करते जाते हैं। ठीक है, उसको छोड़ते नहीं है पुरानी चीज़ें भी। ठीक है, कह रहा है कि अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसमें क्या होता है कि नियोलिथिक के बारे में बताता है कि नियोलिथिक लर्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर में। यहाँ अभी तो बताया नहीं, तीसरा चैप्टर में आपको बताएगा। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में इन्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे और मैंने आगे जाके आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा, यही बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करे रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। तो चलिए इनमें से क्या पता चलता है, हम लोग पता करते हैं। मेनी ऑफ द केव इन विच दे अर्ली पीपुल लिव हैव ए पेंटिंग ऑन द वॉल। ठीक है, सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है पहले समझ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे गुफा मिले हैं ना, ठीक है, जहाँ पे गुफाओं के अंदर दीवार पे क्या हुआ कि पेंटिंग दीवारों पे मिला है। ठीक है, ऐसे में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश में और साउथर्न उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो साउथर्न साइड है वहाँ पे भी ऐसे केव मिले हैं, केव मतलब गुफे मिले हैं मध्य प्रदेश में भी। ठीक है, दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल, यहाँ उस पेंटिंग में वाइल्ड एनिमल मिला है। ठीक है, विद द ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, यानी ये स्किल को दर्शाता है। ठीक है, उस समय के कुशल संजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, यहाँ पेंटिंग फ्रॉम द रॉक शेल्टर, यहाँ पे वो पेंटिंग बताया गया था। डिस्क्राइब द पेंटिंग, इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करिए। ये क्या कर रहा है, एक जानवर है जो भाग रहा है, मोस्टली ये डियर हिरन लग रहा है और ये इंसान लग रहा है। ठीक है, हु डिड वाट, वी हैव सीन दैट द ईयरलिस्ट पीपुल हंटेड गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूसिंग, मतलब हम लोग देख चुके हैं कि जो पहले के लोग क्या हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, प्रोडक्शन जो भी प्लांट से होती थी, टूल्स बनाते थे, स्टोन टूल्स जो पत्थर से टूल्स बनाए गए हैं, हथियार बनाए गए हैं, पेंटिंग जो गुफाएं के वॉल्स पे की गई हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इज़ देयर एनी वे टू फाइंड आउट द वेदर हु वोमेन हंटेड, क्या कोई तरीका है कि ये पता कर सके कि क्या वोमेन हंटिंग करती थी या मैन मेड ए स्टोन जो है वो मैन ही बनाते थे, वेदर वोमेन पेंटिंग करती थी या फिर मैन जो थे वो फ्रूट्स और नट्स जो मेवा वो मतलब गैदरिंग करते थे। ठीक है, कह रहा है कि अभी के समय में हम लोग ये चीज़ पता नहीं कर सकते, नॉट रियली एग्जैक्ट क्या हुआ था ये पता नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाउएवर, हालांकि कह रहा है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ है जो हुई होंगी। फर्स्ट बता रहा है कि बोथ दोनों साथ मिलके किए होंगे, मैन एंड वुमेन साथ मिलके कोई काम किए होंगे। हो सकता है कि जो गैदरिंग का काम हुआ होगा वो साथ किए होंगे, जो हंटिंग का काम होगा वो दोनों लोग जाके साथ किए होंगे, हर चीज़ हो सकता है कि साथ ही किए हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी सेकंड बता रहा है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कह रहा है कि सम टास्क्स वेयर डन ओनली वुमेन एंड अदर ओनली मैन। कह रहा है कि कुछ ये भी हुई होंगी कि गैदरिंग केवल महिला द्वारा की गई होंगी और जो हंटिंग हो वो पुरुष द्वारा, चाहे हंटिंग महिला द्वारा, ये गैदरिंग पुरुष द्वारा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रैक्टिस की गई होंगी। ये भी हो सकता है कि
कि हो सकता है कि एक सब कॉन्टिनेंट है हमारा जो अलग अलग चीज़, यहाँ पे कुछ और चल रहा होगा, यहाँ पे दोनों लोग हंटिंग करता होगा, इस साइड पे केवल पुरुष हंटिंग करते होंगे, इस साइड पे केवल महिला हंटिंग करते होंगे, तो हो सकता है कि अलग अलग चीज़ें भी प्रैक्टिस की गई होंगी, सेम नहीं होगा। ठीक है, अब आता है ऑस्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग जो थे वो महाराष्ट्र के कहाँ पाए गए थे, पाटने में पाए गए थे। ठीक है, यहाँ पे लार्ज स्केल में एग्स पाई गई थी, उनके छिलके पाए गए थे, प्लस कुछ टुकड़ों पर डिजाइनें उकरे गए थे, मतलब बनाए हुए मिले गए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र पाटने। ठीक है, और व्हाट डू यू थिंक द ब्रीड कुड हैव बीन, कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि मोतियों का इस्तेमाल किस लिए किया जा सकता, किया गया होगा, जा सकता था उस समय, मतलब किया गया वो, आप सोचिए, अब बताइए। ठीक है, कर वेयर डू वी फाइंड ऑस्ट्रिच टुडे, आज उस मतलब जो शुतुरमुर्ग है वो कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रिच कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ढूंढिए उनको कहाँ पाया जाता है। अ क्लोज लुक फूंगी, आइए देख लेते हैं होंगी को मैप में पहले, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ है होंगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं होंगी। ए नंबर ऑफ अर्ली Paleolithic site were found here. At the same time, a large number of tools used for all the sorts of the activity were found. These were probably habitat cum factory site. कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, कुछ स्थलों पर सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए उपयोग किए गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि मतलब यहाँ पे बड़ी संख्या में उपकरण बनाए गए होंगे, हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट ये। ठीक है, इन द सम ऑफ द अदर्स स्मॉलर साइट देयर एविडेंस टू सजेस्ट दैट द टूल वेयर मेड एंड सम ऑफ द साइट वेयर क्लोज टू स्प्रिंग, मोस्ट टूल वेयर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड विच वाज लोकली अवेलेबल। कह रहा है कुछ अन्य छोटी साइटों पर यह सुझाव देने के लिए बहुत सबूत हैं कि उपकरण बनाए गए होंगे, माने ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्राप्त हुई हैं जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पे हुई होंगी, बनाई गई होंगी छोटी बड़ी चीज़ें। ठीक है, वहाँ पे हब बन गई होगी उसकी। कुछ साइटें स्प्रिंग्स के करीब थी। ठीक है, और अधिकांश उपकरण चूना पत्थर से बनाया गया था, लाइमस्टोन से बनाया गया था, चूना पत्थर से, जो कि स्थानीय रूप से उपलब्ध थी, वहाँ पे ढूंढा गया था जब तो पाई गई थी। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ द टर्म फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ साइट। ठीक है, अगर आप थिंक करते हैं तो ठीक है, बताइए। इल्सवेयर, कुछ अन्य चीज़ दिए हैं। द फाइंड फ्रांस इन इट, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो फ्रांस को ढूंढ लीजिए जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। द पेंटिंग बिलो इज़ द फॉर्म ऑफ केव इन द फ्रांस। ठीक है, ये जो पेंटिंग है, ठीक है, फ्रांस की एक गुफा का है। इसमें लगभग ये दिस साइट वेयर डिस्कवर बाई द स्कूल चिल्ड्रन मोर देन द 100 ईयर एगो, 100 साल पहले कुछ स्कूली छात्रों द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है, पेंटिंग लाइक द वेयर मेड बिटवीन द 20,000 से 10,000 के ईयर के बीच में बना है। ठीक है, और मेनी ऑफ दिस वेयर ऑफ द एनिमल्स सच एज द वाइल्ड हॉर्स, ऑर्चेज एंड अदर, जो भी है इसमें कि कई तरह के जानवर जैसे कि घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, बारहसीमा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित यहाँ पे किया गया था। ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग किया गया था। ठीक है, उसका दिस कलर वेयर मेड फ्रॉम द मिनरल लाइक ए ऑर्चरी इन आयरन ओर। ठीक है, तो माने कि इसको कुछ आयरन ओर माने कह रहा है ना कि कुछ मिनरल से फेंट के, मतलब जैसे कोयला, आयरन ओर, कुछ चीज़ें मिक्सचर करके एक पेंटिंग बनाई गई थी। ठीक है, मतलब उसको होता ना कि एक कलर करके आप उसको पेंटिंग बनाई गई थी, और अनुमान लगाया जाता है कि यह संभव है कि इस चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें हो सकता है कि परफॉर्म देयर हंटेड बिफोर देयर वेंट टू सर्च द प्रे, हो सकता है शिकारी द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठों के लिए बनाया गया होगा। अब आप बताइए, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजन्स, क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो। अगर आप कोई और कारण बता सकते हैं तो ये है चित्र, ये फ्रांस के गुफाओं में पाया गया। ये गेंडा लग रहा है, ये पता नहीं, ये भी दोनों गेंडा ही लग रहा है, इसके यहाँ पे सिंग है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।